ये जो स्टॉक वेरिफिकेशंस हैं वीकेंड आप लोग कराने का सुनिश्चित करें। ये कल कहीं ना कहीं ये सब क्राइसिस पीरियड में लोग इस तरीके से बदमाशियां करते हैं, चीज़ों को होल्ड करके अपने मनमाने दामों से बेचते हैं। तो ये ऐसे समय में ऐसे ऐसी चीज़ें ऐसी बातें आती रहेंगी। कभी ऑक्सीजन शॉर्टेज दिखेगा, कभी आपको कोई भी मेडिसिन शॉर्टेज नज़र आएगा, कभी कुछ साधारण से साधारण दवाई शॉर्टेज होने लगती है। इस वजह से बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि आप लोग इसको ये घटे नहीं, इसके लिए आप अर्लियर प्रिपरेशन पे रहें। और ताकि ये जो रिटेलर हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, ये लोग थोड़ा सा स्टॉक होल्ड करने में गड़बड़ी ना करें। ठीक है। लोकेटेड है वहाँ पे कोविड की क्या स्थिति है, आपके बेड्स की ऑक्यूपेंसी कितनी है, लोड कितना बढ़ रहा है, उसके हिसाब से केस टू केस बेसिस पर डिसीजन किया जाएगा। क्योंकि हमारे लिए लाइफ दोनों प्रेशियस है, चाहे कोविड हो या नॉन कोविड हो, वो राइट टाइम पे डिसीजन लिया जाएगा, उसकी आप चिंता भी नहीं करें। और चूंकि आप सबको मालूम है वास्तविक स्थिति जो कोविड-19 का है, कोरोना का संक्रमण है, यही एक मुख्य विषय है। आज विशेषकर यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के वरीय डॉक्टरों से हमारी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आज के मुख्य विषय को लेकर मेरा जो चिंता है, क्योंकि हम लोग मेडिकल एक्सपर्टीज़ नहीं हैं, हम आप लोगों से कुछ ये जानकारी हम लोग जानना चाहते हैं। जिस तरीके से आए दिन नए नए चीज़ें सामने उभर के आती हैं, उन समस्याओं को कैसे वन बाय वन कट डाउन किया जाए, छोटा किया जाए, ये विषय पर हमारी चिंताएं हैं। जैसे हमारे ऑक्सीजन बेडों की उपलब्धता कैसे हम लोग इसको बढ़ाएं और कैसे ऑक्सीजन उपलब्ध हो, और साथ साथ में विशेषकर जैसे आप सबको मालूम है कि सभी मरीजों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है, सभी मरीजों को वेंटिलेटर की आवश्यकता नहीं है, सभी मरीजों को आईसीयू की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी सामान्य बेड को छोड़कर सभी आईसीयू, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन बेड के तरफ लोग मरीजों का झुकाव बढ़ रहा है। और स्थिति चाहे आप पूरे राज्य के अस्पतालों को कोविड के ये में हम तब्दील भी कर दें तो भी ये आपूर्ति पूरी नहीं हो सकती। ये एक बेहतर मैनेजमेंट के माध्यम से ही इसको एक सेटअप किया जा सकता है, लोगों को राहत दिया जा सकता है। इस विषय पर जैसे अब मेडिसिन के दिशा में हम कहें, रेमडेसिविर के सब्जेक्ट पर जिस तरीके से मारामारी पूरे देश में है और कमोवेश हमारे राज्य में भी इस मेडिसिन को लेकर के चिंताएं हैं। हम इसका क्या सब्स्टिट्यूट्स, और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सभी को ये दवाइयाँ लग भी नहीं सकती हैं। अब फीवर के साधारण फीवर में अगर हम कैंसर का दवा डालें तो फिर ये भी एक उचित नहीं है। तो ये हमें लोगों को समझाना होगा, लोगों के बीच में ये संदेश देना होगा कि इस मेडिसिन को लेकर के बहुत अफरा तफरी ना करें। और दूसरा कि जो साधारण बीमारियों, साधारण जो मेडिसिन है, आम जो वायरल मेडिसिन्स हैं, उनकी भी उपलब्धता सुनिश्चित हो। ये हमें एक तय करना होगा कि कौन से मेडिसिन हमें इसके बिहाफ में हम यूज़ करें तो हम स्वस्थ हो सकते हैं या मरीज स्वस्थ हो सकता है। जैसे कि अभी पता चल रहा है कि हमारे राज्य में ऑक्सीमीटर अचानक शॉर्टेज कर गई है। तो ये एक चिंता का विषय है, लोगों को ऑक्सीमीटर ना मिले और जो लोग घर पे भी रहना चाहें तो वो भी पैनिक करने लगेंगे। तो ये कैसे हम लोग लोगों को काउंसलिंग करें कि आप घर में भी रह करके अपने को स्वास्थ्य कर सकते हैं, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, पूरे परिवार जनों को ठीक कर सकते हैं।
आपातकाल, विशेष आपातकाल और साधारण, ये तीनों चीज़ों को एक अलग अलग नज़रिया से हमें लोगों को बताने की आवश्यकता है। नहीं तो थोड़ा सा किसी को साधारण फ्लू भी होता है, अगर वो 2-3 दिन तक वो चलता है, चौथे दिन चलता है, तो 5वां दिन उसके सर पे कोरोना का भूत सवार हो जाता है। ये लोगों के बीच में ना घुसे, लोगों के मन में भय ना हो, तो ये एक हमारा मूल विषय है। हालांकि हम लोगों ने तो अभी बहुत तेज़ी से चीज़ों को इस संक्रमण में बढ़ाने का, हर सुविधा को बढ़ाने का प्रयास हम लोग का निरंतर जारी है। तो अलग अलग अस्पतालों में अब चूँकि सब कुछ जगहों पर बहुत तेज़ी से लोगों को लगता है दूर दराज से कि लोगों को रिम्स में आने से ही ये स्वास्थ्य होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। रिम्स की लोड इतनी हो जा रही है कि आज रिम्स में बहुत अफरा तफरी होती है। और सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भी हमारे दुमका मेडिकल कॉलेज हो या मेदांता हो या TMH हो या MGM हो, ये इन सब अस्पतालों में भी हमें एक सर्किट बनाने की आवश्यकता है, जहां हम लोगों को अपने अपने क्षेत्र से उन के इर्द गिर्द के लोगों को उस अस्पताल तक में ही ठहराव करें। जहां बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है तो हम लोग उसको कहीं और अस्पतालों में रश करने का काम करें। तो हमें लगता है कि एक हमें पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था, चाहे मेडिकल कॉलेजेस हों, चाहे बड़े अस्पताल हों, हम लोगों को एक सर्किट के रूप में कार्य करना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग एक दूसरे का सपोर्टिव रोल में अपने आप को रखें। तो मुझे इस विषय पर आप लोगों का एक सलाह की आवश्यकता है, और चूँकि आप लोग इस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, तो इसको थोड़ा आप लोग एलोबरेट करके हमें बताएं कि हम लोग कैसे इस कोरोना मैनेजमेंट को एस्टेब्लिश करें कि आम लोगों में जो अफरा तफरी है वो रुक सके। धन्यवाद।